तो नमस्कार, आपका स्वागत है ऑल एग्जाम जीके जीएस प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग जो यूथ कॉम्पिटिटिव का आरआरबी साइंस कर रहे थे, रेलवे का ऑल एग्जाम का साइंस, उसको हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और ये वीडियो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण भी आई है, क्योंकि ये साइंस का पूरा दिया हुआ है। अब तक जितने भी रेलवे का एग्जाम हुआ है उसका सभी साइंस का पार्ट बाई पार्ट इसमें डिस्कस किया गया है। चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 150 तक, 151 तक हम लोग कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 152 से देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 152 का पार्ट 4 है, जैसे कि भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में दिया गया। 152 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है। अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी कौन सी है? तो द्रव्यमान इसमें से अदिश राशि है। संवेग सदिश है, बल भी सदिश है, वेग भी सदिश है। इसमें द्रव्यमान जो होती है अदिश राशि मान सकते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जिसमें परिणाम के साथ दिशा भी होती है उसे जो है सदिश राशि कहा जाता है, जैसे कि वेग, त्वरण, बल, भार, संवेग, ये सभी विस्थापन, ये सभी सदिश राशियां हैं। क्वेश्चन नंबर 153 कहता है कि डॉट 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 का केवल परिणाम मैग्नीट्यूड है, दिशा नहीं। किसका जो है मैग्नीट्यूड है, दिशा नहीं। तो 153 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी जो होती है एक करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्य का। कार्य क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, इस कारण से इसका जो है केवल परिणाम यानी मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होता है, याद रखेंगे। आरआरसी ग्रुप डी में पूछा हुआ है 12/11/2018 का शिफ्ट थर्ड में। 154 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस में केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं। तो फिर जो है वही बात किया। तो 154 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा कार्य का। कार्य भी एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका जो होती है केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है, याद रखेंगे। 155 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सी सदिश राशि नहीं है, यानी वो अदिश होनी चाहिए। तो अदिश राशि कौन सी है? शक्ति, पावर जो होती है अदिश राशि, बल अघूर्ण सदिश होती है, त्वरण भी होता है और विस्थापन भी सदिश राशि होता है। शक्ति जो होता है वो अदिश राशि होता है, याद रखेंगे। तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 155 का, याद रखेंगे। 156 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन सा एक वेक्टर मात्रक नहीं है। वेक्टर मात्रक कौन सा नहीं है, यानी सदिश राशि नहीं है, अदिश होनी चाहिए। तो ये विद्युत प्रवाह, इलेक्ट्रिक फ्लो जो होती है, ये क्या होता है? एक अदिश राशि होती है। गति या आवेग की बात करें तो ये सदिश राशि होगा। बल का गुरुत्व की बात करें तो ये भी सदिश राशि होगा। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, ये भी सदिश राशि होगा। अदिश राशि में विद्युत प्रवाह जो होती है वो अदिश राशि होता है, याद रखेंगे। यहाँ डिस्कशन दिया हुआ है। जिन राशियों में सिर्फ परिणाम होता है उन्हें अदिश राशि कहा जाता है, जैसे कि चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, ये सभी अदिश राशियां। 157 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक वेक्टर राशि में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश में केवल परिणाम होता है और दिशा नहीं होती है। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? तो 157 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी दाब जो होती है एक अदिश राशि है, ठीक है। बल भी सदिश है और विस्थापन और संवेग ये भी सदिश है। तो केवल अदिश की बात करें तो दाब यानी प्रेशर होती है, याद रखेंगे। 158 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सबसे उचित विकल्प चुने, संवेग में होता है। 158 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो परिणाम और दिशा। संवेग में क्या होता है? केवल परिणाम और दिशा होता है, याद रखेंगे। क्योंकि संवेग एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस कारण से इसमें दोनों चीज होगा, परिणाम और दिशा दोनों होता है। 159 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सदिश यानी वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है। तो सदिश राशि इसमें से वेग है। तापमान, लंबाई और वजन ये सभी अदिश राशि है। वेग एक सदिश राशि है, याद रखेंगे। जिसमें परिणाम और दिशा दोनों हो उसे सदिश राशि कहा जाता है, जैसे कि वेग हो गया, विस्थापन, त्वरण, जब द्रव्यमान, ताप, लंबाई, चाल अदिश राशि मानी जा सकती है। 160 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक सदिश राशि में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिणाम होती है और दिशा नहीं होता है। निम्न में कौन सा एक सदिश राशि है? तो सदिश राशि केवल विस्थापन जो होती है एक सदिश राशि है, याद रखेंगे, विस्थापन, ठीक है। सी हो जाएगा 160 का करेक्ट आंसर। 161 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी एक वेक्टर मात्रक है। तो वेक्टर मात्रक यानी सदिश राशि कौन सी है? तो वेग एक प्रकार का सदिश राशि है। समय, तापमान और दूरी जो है अदिश राशि है। वेग जो होती है सदिश राशि। 161 का डी हो जाएगा। 162 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है। तो 162 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, यानी बल और त्वरण का जोड़ा हमेशा समान होता है, याद रखेंगे। 162 का बी हो जाएगा। 163 नंबर क्वेश्चन कहता है कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिणाम के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को क्या कहा जाता है? तो सदिश राशि कहा जाता है, ठीक है। सदिश राशि में परिणाम और दिशा दोनों होती है, याद रखेंगे, ठीक है। ये दिया हुआ है, देख लेंगे हम। 164 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किस में दिशा और परिणाम दोनों होता है। तो वही बात की है, दिशा और परिणाम यानी सदिश राशि। इसमें से संवेग जो है एक सदिश राशि है, इसमें दिशा और परिणाम दोनों होती है, उसे सदिश राशि। द्रव्यमान, दूरी, चाल अदिश राशि है, याद रखेंगे हम। 165 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से अदिश राशि नहीं है। कौन सा अदिश राशि नहीं है? अदिश राशि नहीं है। तो 165 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी बल जो होती है एक सदिश राशि है, अदिश राशि नहीं है। आयतन, द्रव्यमान और लंबाई जो है ये क्या है? तो अदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है, याद रखें। सदिश में बल, त्वरण, वेग, विस्थापन ये सभी सदिश है। अदिश में देखें तो कार्य, समय, दूरी, धारा ये सभी अदिश है। 166 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कार्य में
कार्य में क्या होता है, तो कोई दिशा नहीं होती है, केवल और केवल परिणाम होता है, क्योंकि यह दिश राशि है इस कारण से केवल परिणाम होती है। तो 166 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 167 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए यहाँ से हम लोग पार्ट 2 आ गया, यहाँ से यांत्रिक चलेगा, मैकेनिक का जो होती है वर्क के बारे में हम लोग चैप्टर जो है करेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव जितना भी दिया हुआ है उसको हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। 167 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है, तो कौन अधिक काम कर सकता है। 167 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बंदूक की एक चलती गोली बहुत ही ज़्यादा काम कर सकता है। एक घूमता हुआ पहिया कम करेगा, गतिशील पत्थर भी कम करेगा, एक उठाया हुआ हथौड़ा भी कम करेगा, ठीक है। किसी भी वस्तु को कार्य करने के लिए बल और बल की दिशा विस्थापित दूरी की आवश्यकता होती है। विकल्प बी जो है सही है। न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम लागू होती है, जो बंदूक से निकली हुई गोली अधिक दूरी तक विस्थापित करता है, अतः बंदूक से निकली गोली अधिक कार्य कर सकती है। 167 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 20 न्यूटन का एक बल है, एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है, तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा, तो नॉर्मली सी बात से 60 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पे सोल्व देखें, यानी फोर्स इक्वल टू 20 न्यूटन दिया हुआ है और डिस्टेंस जो दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 2 मीटर का, और जो है वर्क दिया हुआ है 20 जूल। इस तरह से हम लोग सुन, तो एफ एस कॉस थीटा इसका फॉर्मूला होता है, एफ डी कॉस थीटा या एफ एस कॉस थीटा कहीं कहीं देता है, ठीक है। तो उसी अनुसार से हम लोग बैठा लेंगे, कॉस का मान 60 डिग्री पुट करेंगे तो इसका वैल्यू सही आ जाएगा 1/2। 169 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर सिर पर रखता है, सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करे, तो जी स्मॉल जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड होती है, याद रखेंगे, और इसका कार्य जो है सी हो जाएगा 180 जूल हो जाएगा, mgh इसका फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे। 170 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल होता है तो लागू किया गया बल ज्ञात करें, तो इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी 5 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। 4 5 20, इसको डिवाइड कर देंगे। 171 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो 171 का जो होती है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 171 का हो जाएगा ए, यानी इससे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन के बिंदु उठाने का नियम कहा जाता है। 172 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1 केजी की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य होगा, मान लीजिए कि स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड होती है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा -98 जूल हो जाएगा, ठीक है, माइनस में 98 जूल हो जाएगा। 173 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक कुली जमीन से 20 केजी का एक सामान उठाता है और जमीन से 2 मीटर के ऊपर अपने सिर पर रखता है, सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना करे, तो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी 400 जूल हो जाएगा, याद रखेंगे। 174 नंबर क्वेश्चन कहता है जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन द्वारा चलती रहती है तो किया गया कार्य की मात्रा कितनी होगी, तो 174 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 1 जूल हो जाएगा, ठीक है। 175 नंबर क्वेश्चन, ये सभी न्यूमेरिकल है, ठीक है, आप लोग सोल्व करते चलिएगा, रिवीजन हो जाएगा। 175 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, तो बी हो जाएगा, यानी 0 जूल हो जाएगा, क्योंकि वो 90 डिग्री का कोण बन रहा है और 90 डिग्री में 0 होता है, याद रखेंगे। 176 नंबर क्वेश्चन के देखें तो 176 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 4.0 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5.0 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है, इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा, तो 176 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 150 जूल हो जाएगा, ठीक है। 177 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद है, स्थिर स्थिति में गिराया जाता है, जब यह 2 मीटर की दूरी पर गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाले कार्य कितना होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी 1.96 जूल हो जाएगा, ठीक है। ये सभी न्यूमेरिकल है, आप लोग सोल्व करते रहिएगा, बार बार बोल रहा है। एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य 0 होगा यदि उसका विस्थापन कितना होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ठीक है। किया गया कार्य 0 करना है तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 होना चाहिए। 179 नंबर क्वेश्चन कहता है एक लड़का 120 न्यूटन के भार एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, तो सी हो जाएगा, 240 जूल हो जाएगा, ठीक है। 180 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, तो ऊर्जा कहलाती है। कार्य अगर कर रहे हैं उसकी जो क्षमता कैपेसिटी होती है उसे एनर्जी कहा जाता है। ये एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 181 नंबर क्वेश्चन की देखें, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है, तो 181 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, उसकी ऊर्जा वृद्धि। 182 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है, तो 182 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कपिल अपने कंधे पर 10 केजी भार लेकर खड़ा है तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इस कारण से कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। 183 नंबर क्वेश्चन देखें तो बल द्वारा
किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होती है तो ये धनात्मक होता है, याद रखेंगे। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है 2018 शिफ्ट थर्ड का। 184 नंबर क्वेश्चन कहता है कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए गए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना होना चाहिए। तो 184 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी 90 डिग्री का कोण होना। एफ एस कॉस थीटा ये फॉर्मूला होगा। 185 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण तो 90 डिग्री का बनेगा, नॉर्मल सी बात है। 186 नंबर क्वेश्चन कहता है एक पुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो सी हो जाएगा 0। 187 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है। तो 187 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, इसमें कोई कार्य नहीं होती। 188 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु की बल की दिशा 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य कितना होगा। 188 का डी हो जाएगा, यानी 80 जूल हो जाएगा, ठीक है। 189 कहता है कि एक मजदूर भूमि से 15 केजी का सामान लेता है और उसे भूमि पर 1.0 मीटर के ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सम्मान किए गए काम की गणना करे। तो 189 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 150 जूल हो जाएगा। 190 कहता है कि कार्य होता है यदि है, कार्य क्या होता है, यदि ऊर्जा है तो कार्य, या पावर है तो कार्य होगा। तो इसमें दिया जाएगा ऊर्जा, ठीक है। एनर्जी है तो कार्य होता है, नहीं एनर्जी रहेगा तो कार्य कहाँ से होगा, ठीक है। और 1 किलो जूल इक्वल टू 1000 जूल होती है, याद रखेंगे। 191 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होना चाहिए। तो 191 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी शून्य होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। 192 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में किस पर निर्भर नहीं करता है। तो 192 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी वस्तु के द्रव्यमान पर कभी भी भार निर्भर नहीं करेगा, कार्य जो है निर्भर नहीं करेगा, ठीक है। 193 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो 193 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। 194 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करती है। तो ये रिपीट क्वेश्चन, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। 195 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है। तो 195 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 195 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यदि प्रयुक्त वेग का मान कम होगा लेकिन चली गोली का वेग अधिक होगा गतिज ऊर्जा का मान, यानी 195 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बी में क्या दिया हुआ है एक बार देख लेते हैं हम लोग। दी एक चली हुई गोली, ठीक है। 196 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक मजदूर 10 केजी की भूमि पर इसका जो है 1.2 मीटर अपने सिर पर रखती है, उसके द्वारा समान किए गए गणना करें। तो 196 का ए हो जाएगा, यानी 120 जूल हो जाएगा। 197 कहता है कि कार्य कहलाता है, कार्य क्या कहलाता है, बल गुने विस्थापन को हम लोग वर्क कहते हैं, कार्य कहते हैं, याद रखेंगे। 198 कहता है किसी वस्तु का द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है तो उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन का होगा, याद रखेंगे, 7 न्यूटन का। 199 कहता है कि 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कर रहा है, वस्तु की बल की दिशा 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य कैसा होना चाहिए, 50 जूल की होनी चाहिए, ठीक है। ये दो बार ग्रुप डी में पूछा। 200 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है। तो 200 का आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, ए बी सी तीनों पर निर्भर, विस्थापन पर, बल विस्थापन के कोण पर और प्रयुक्त बल पर, वस्तु के द्रव्यमान पर कभी निर्भर नहीं करेगा कार्य, याद रखेंगे कि कितना द्रव्यमान, ठीक है। इसके अलावा देखें 201 नंबर, तो यदि बल F इक्वल टू 0, इसलिए किया गया कार्य वर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, यानी जो होती है 0 हो जाता है, ठीक है। ये 202 नंबर क्वेश्चन कहता है एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है, उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखती है, सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना करे। तो सी हो जाएगा, 180 जूल हो जाएगा। 203 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, बल के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो 203 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी 125 जूल हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। 204 नंबर क्वेश्चन कहता है जब कोई आदमी दीवार के धक्का दे रहा है लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल है तो किया गया कार्य क्या होगा। तो बिल्कुल कोई कार्य नहीं होगा, ठीक है। जब तक डिस्प्लेस्ड नहीं हुआ, यानी विस्थापित कोई वस्तु नहीं हुआ, तो कार्य 0 होता है, कोई कार्य नहीं। 205 कहता है यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो 205 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी 48 जूल होता है, ठीक है। 206 कहता है कि एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। 206 का करेक्ट आंसर क्या ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर वस्तु के प्रारंभिक वेग, ठीक है, कार्य की परिभाषा के अनुसार। ये 207 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। तो याद रखेंगे वस्तु के आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है।
208 नंबर क्वेश्चन कहता है कि न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है, तो 208 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी विस्थापन नहीं होगा तो किया गया कार्य शून्य होता है। 209 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक है। 209 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी वस्तु के विस्थापित होनी चाहिए। 210 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है, तो 210 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कार्य कहलाता है। 211 कहता है कि कार्य का गुणनफल है, तो कार्य का गुणनफल अभी हम लोग देखें कि बल और वस्तु के बल की दिशा के विस्थापन, ये जो है कार्य का गुणनफल। 212 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, तो 212 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किस पर कार्य निर्भर नहीं करेगा जी, कार्य हमेशा जो है किसी वस्तु पर किया गया कार्य संवेग पर निर्भर नहीं करेगा इसके अनुसार, इस क्वेश्चन के अनुसार। वैसे तो द्रव्यमान पर भी निर्भर नहीं करता है। 213 की बात करें तो यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे जो है किया गया कार्य कहा जाता है। 213 हो गया। 214 की बात करें तो किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। 214 का ए हो जाएगा, ठीक है। 214 का क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, हम लोग देख लिए। 215 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच का कोण 90 डिग्री है, तो किया गया कार्य क्या होगा, तो 90 डिग्री है। 215 का हो जाएगा डी, यानी शून्य होगा, ठीक है। 216 कहता है जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य क्या होगा, तो 216 का हो जाएगा डी, यानी शून्य होता है किया गया कार्य। 217 कहता है किसी वस्तु का कार्य करने की क्षमता या वस्तु के निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है, तो 217 का हो जाएगा सी, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर। 218 नंबर क्वेश्चन कहता है एक मजदूर भूमि से 10 kg का सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान किए गए काम की गणना करें, तो 218 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 218 का हो जाएगा डी, यानी 110 जूल हो जाएगा, ठीक है, डी करेक्ट आंसर। 219 कहता है कि गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हुई हवा के समान करती है, कार्य पर हवा किया गया कार्य कितना होगा, तो 219 का हो जाएगा ए, यानी ऋणात्मक होगा। 220 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है, एक 2 मीटर के ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है, यदि जी इक्वल टू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो वृक्ष पर चढ़ने के साथ लड़की का किया गया कार्य, तो 220 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी 400 जूल हो जाएगा। 221 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि कोई कार्य 500 न्यूटन की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर वस्तु की जो है दूरी की यात्रा करती है, तो किया गया कार्य की गणना करें, तो 221 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 75 लाख जूल हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है 1575। 222 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 kg की एक वस्तु की बल की दिशा 2 मीटर की वस्तु विस्थापित करते, तो बल पर किया गया कार्य क्या होगा, तो ए हो जाएगा 20 जूल हो जाएगा, ठीक है। 222 का ए हो जाएगा। 223 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब एक बल की दिशा 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु के स्थानांतरित होती है, तो किया गया कार्य की मात्रा क्या होगा, तो 223 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, 100 जूल हो जाएगा। 224 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है, तो बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो ए हो जाएगा, 500 जूल हो जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल है, फटाफट हम लोग कर देते हैं। 225 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु पर बल लगाने के यदि उसका गतिशील नहीं होती है, तो इसे क्या कहा जाता है, तो 225 का हो जाएगा डी, कोई कार्य नहीं हुआ है, ठीक है, विस्थापित नहीं होता कोई कार्य। 226 कहता है कि यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल के द्वारा वस्तु के किया गया कार्य क्या होगा, तो 226 का हो जाएगा डी, यानी 0 हो जाएगा, ठीक है। 227 कहता है कि निम्न में से क्या एक कार्य का गुण नहीं है, तो 227 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कार्य की दिशा होती है, ये गुण नहीं है कार्य का, याद रखेंगे। 228 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक बस 4000 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है, बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है, तो बस के द्वारा तय की गई दूरी क्या होती है, तो 228 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखेंगे हम लोग 2 मीटर की इसका आंसर हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी, 0.5 मीटर, ठीक है, 0.5। 229 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल की ट्रॉली खींचता हुआ, जिससे ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित होती है, किया गया कार्य कितना होगा, तो नॉर्मल सी बात है 1500 जूल हो जाएगा। 230 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक कुली भूमि से 20 kg
का सामान उठाता है और भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखती है, उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें तो बी 230 का बी हो जाएगा 400 जूल हो जाएगा। 231 का होता है कि एक कुली 13 केजी के सामान को जमीन से 1.5 मीटर के ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखती है, उसके द्वारा किया गया कार्य की ज्ञात करें तो ये हो जाएगा 231 का 195 जूल। 232 की बात करें, एक लड़का 4 केजी के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है, उसके किया गया कार्य की जूल कितना होगा, ये 0 हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री में खड़ा है। 233 कहता है कि कार्य तभी हो सकता है जब क्या होनी चाहिए था, हम लोग रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए रिपीट किया हुआ है, ऊर्जा है, ठीक है, ऊर्जा नहीं रहेगा तो कहाँ से कार्य होगा। 234 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है, तो 234 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी लड़के का कमरे की दीवार को धक्का देना कोई कार्य नहीं हो रहा है। 235 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत होता है, 235 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कोई कार्य नहीं हुआ है। 236 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि कोई बल और विस्थापन के बीच का कोण किया गया कार्य ऋणात्मक, ऋणात्मक किस पर, 180 डिग्री पर ऋणात्मक, ठीक है, cos थीटा नेगेटिव होगा 180 डिग्री। 237 कहता है एक वस्तु का पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु के बल की दिशा 5 मीटर तक हटाया जाता है, बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो डी हो जाएगा 625 जूल हो जाएगा। 238 नंबर क्वेश्चन है यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से 10 मीटर की दूरी पर ट्रॉली खींचता है तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो 238 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, उसे जो होती है कार्य, ठीक है, 500 जूल हो जाएगा, ठीक है। 239 कहता है यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा, तो 0 हो जाएगा, वृत्ताकार सर्कुलर मोशन, ठीक है। 240 नंबर क्वेश्चन कहता है जब बल और विस्थापन होती है तब किया गया कार्य ऋणात्मक माना जाता है, कब माना जाता है, बल की विपरीत दिशा में होती है तभी ऋणात्मक होगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। 241 कहता है 2 मीटर की लंबाई एक समान चैन टेबल, एक रस्सी खींची गई कि उसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर टेबल के कोने के रूप में मुक्त लटकता है तो चेन के कुल द्रव्यमान 4 केजी है, टेबल पर भूमि की चेन की खींचता हुआ द्रव्यमान किया गया कार्य क्या होगा, तो 241 का हो जाएगा सी, यानी 3.6 जूल हो जाएगा। 242 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 242 नंबर क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम की सामान उठाता है, इसे भूमि पर 2.5 मीटर के ऊपर रखता है तो जी = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होती है उसके समान का कार्य किया गया कार्य क्या होगा, तो 242 का सी 625 जूल। 243 कहता है 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु 4 मीटर की ऊंचाई उठाए जाते हैं तो गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य क्या होगा, तो डी 200 जूल हो जाएगा, याद रखेंगे, -200 जूल हो जाएगा, ठीक है। 244 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 5 किलोग्राम एक वस्तु को 2.0 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, इस प्रक्रिया में कितना कार्य किया गया है, 244 का डी हो जाएगा 98 जूल कार्य किया गया। 245 कहता है कि एक व्यक्ति 20 केजी के समान जमीन से 2 मीटर के ऊपर उठाकर सिर पर रखती है, उस पर किया गया कार्य क्या होगा, तो 400 जूल हो जाएगा। 246 नंबर क्वेश्चन कहता है एक केजी वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई पर भूमि पर गिराई जाती है, गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो इसका मान लीजिए 300 जूल हो जाएगा, ठीक है, 30 मीटर है 300 जूल हो जाएगा, 20 से गुणा करें। 247 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 800 केजी कि एक कार्य द्वारा 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड वेग बढ़ने की किया गया कार्य क्या होगा, 30 किलो जूल हो जाएगा। 248 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 20 केजी के एक वस्तु का भार 2 मीटर की ऊंचाई, ठीक है, 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो उस वस्तु के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, तो ये हो जाएगा 400 जूल। तो टोटल हम लोग 248 अभी तक क्वेश्चन कर चुके हैं। इसके अलावा हम लोग अब अगले चैप्टर में जो है हम लोग शक्ति को पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसी तरह साइंस का बेहतरीन कंटेंट या ऑल एग्जाम के लिए जीके और जीएस को अगर मजबूत करना है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब बढ़ाएं दोस्तों, सपोर्ट कीजिएगा तभी हम मोटिवेट होंगे और नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।